आईजीआर के दर्शकों को विनोद की नमस्कार। आज आपको हम गांव चिड़ी के मुक्ति धाम पे लेके आए हैं। मुक्ति धाम के दर्शन के ये जो पवित्र जगह होती है, जहाँ पे मरणोपरांत, जहाँ पे अंतिम संस्कार जहाँ पे किया जाता है, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, उसका गांव चिड़ी में क्या हाल है। जैसे हम बात कर रहे थे कि गांव चिड़ी अब जागने लग गया है, वहाँ के लोग जागरूक होने लग गए हैं कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, पंचायत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। कि पंचायत हमारे गांव में पहले कैसे रही हैं, स्पेशली मुझे नहीं पता है, गांव वाले बताते हैं भाई वो भी छक्के भ्रष्ट हो रहे होंगे, कहते हैं कुछ लोग। पर क्या उनकी कही सुनी बातों पे छोड़ो, आज की ज़मीनी हकीकत पे बात करते हैं। तो गांव चिड़ी के इस सतर की जो पंचायत है, जिसके सरपंच हैं बाल किशन जी, निहायत ही भ्रष्ट, पूरी तरह से भ्रष्ट। सिर्फ एक नहीं, 10 सबूत गांव वाले दे चुके हैं। पिछली पंचायत की मीटिंग में जो ज़बरदस्त वाद विवाद हुआ था, वहाँ पे एक पंचायत मेंबर ने सबूत दिए थे, सबूत के साथ बताया था कि गांव चिड़ी में 1,65,000 या उससे कुछ ज़्यादा के उन्होंने गांव चिड़ी में ट्रैक्टर और मज़दूरों के साथ में ट्रैक्टर ट्रॉली लेके गांव चिड़ी की गलियों की सफाई करवाई। नामो निशान तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में है। गांव के किसी भी हिस्से में पता कर ले, इस तरह की कोई सफाई कहीं पे हुई नहीं। एक सबूत सामने उस दिन खास साफ से आया था, क्लियर तौर पे आया था। और भी न जाने कितने आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं गांव चिड़ी के, इस तरह की जानकारियां जुटा रहे हैं, जिनमें साफ तौर पे पता चलता है कि गलत है, पर कागजी कार्रवाई वो अपनी पूरी रखते हैं। सरपंच, सेक्रेटरी, सब बीडीओ वगैरह मिलके कागजी तौर पे रखते हैं चीज़ों को कि हाँ हमने ये काम कर दिया, सबने साइन कर दिए, काम हो गया, और हकीकत में कुछ होता नहीं है। तो मुक्ति धाम की जो हम बात कर रहे थे, जिसके दर्शन आपको करवा रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। यही है वो स्थान जहाँ पे सारी ज़िंदगी की भाग दौड़ के बाद जो अंतिम सांस ले लेता है इंसान, उसके बाद यहाँ पे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना पवित्र जगह को कितना साफ़ सुथरा रखा है। एक बार नज़ारा अपने हिसाब आपसे देख लें। हालांकि जो गंदगी है, जो गंदगी ये कचरा आपको दिखाया है, इसके लिए हम प्रशासन या पंचायत को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उन बुद्धिजीवियों को, उन गांव के शाणे लोगों को, समझदार लोगों को, जो इसको इतना पवित्र जगह समझते हैं कि भाई कचरे का स्थान है, कचरा डाल दो। उनके भी पूर्वज, उनके भी घर में जब कभी कोई मौत होती है तो यहीं पे लाके तो अंतिम संस्कार करते हैं ना, जहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वही तो कचरा डाल के गए हैं। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। गांव वाले निहायत ही निकम्मे हैं वो लोग, और बेवकूफ़ी की हदों को पार कर चुके हैं, जो इस गंदगी को फैला रहे हैं। पूरा ध्यान देखिए, आप ध्यान दीजिए। इस तरफ जो आप राख देख रहे हैं ना, यहाँ पे जलाया जाता है मुर्दों को, अंतिम संस्कार किया जाता है। इस पवित्र मुक्ति धाम का ये हाल बना के रखा हुआ है। पंचायत के जिम्मेदार यहाँ पे ठहरा रहे हैं इस बात के लिए। कौन सी? इसके लिए नहीं कि गंदगी फैली है, इसके लिए कि उन्होंने गंदगी फैलने दी है। अगर मैं जिम्मेदार हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था, एक मुहिम चलाई थी कि मैं भी चौकीदार। तो हमारे गांव का चौकीदार कौन? सरपंच ना। और वो सरपंच, वो चौकीदार चौकीदारी कर नहीं रहा है, चोरियां करवा रहा है, गलत काम करवा रहा है गांव में सारे के सारे। आप चारों तरफ देखिए, हाँ बिल्कुल बिटोड़ा है, उस तरफ भी दिखाएंगे। ये जो गंदगी फैल रही है, उसके लिए जिम्मेदार गांव वाले हैं, फैलाने के लिए, उनको उकसाने के लिए, उनको ना रोकने के लिए जिम्मेदार है गांव की पंचायत, गांव का सरपंच, गांव के वो पंच, इस चीज़ के लिए हैं जिम्मेदार। और एक तरफ एक और चीज़ दिखाएंगे। यहाँ पे पंचायत ने ना कुछ एक जो पेड़ हैं, जो कुछ लोगों ने लगाए थे, गांव के धार्मिक लोगों ने, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों ने, उसकी 4 दीवारियाँ करवाई हैं। ये बहुत बढ़िया काम किया है, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये भी इसी पंचायत ने बनवाया है। जैसे ही मौका मिलेगा हम पंचायत से बात करेंगे और पूछेंगे इस पर एक्चुअल खर्च कितना हुआ और कागजी खर्च कितना है, साथ में ये भी पूछेंगे। और उस तरफ ही कुछ बेंच भी डलवा दिए हैं। ये इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। परंतु होता क्या है, थोड़ा सा काम किया, ये पता चल गया कि हाँ भाई हलचल हो रही है, पंचायत गांव के शमशान घाट में सुधार कराना चाह रही है, पर
थोड़ा सा काम करके और उसके बाद उस पूरे काम, थोड़े से काम का बड़ा सा बिल ऐंठ लिया जाता है, बड़ा सा बिल, जिसकी कोई जांच पड़ताल होती नहीं है। जेई को अपना हिस्सा मिल गया, सेक्रेटरी को अपना हिस्सा मिल गया, बीडीओ ने अपना हिस्सा ले लिया होता है। कागजों में उसमें यहाँ पे हो सकता है 10 लाख रुपए का काम हो, पर एक्चुअल में रियलिटी जो बोलती है, ज़मीनी हकीकत जो बोलती है, शायद 2 लाख या 3 लाख का काम हुआ होगा, या हो सकता है उससे ज़्यादा। हम उसका आंकलन नहीं कर सकते हैं फिलहाल, पर इसका आंकलन हम जरूर कर सकते हैं कि कहाँ कुछ जाता है, कागजों में कुछ होता है। और यहाँ पे ज़मीनी तौर पे हम जो देख रहे हैं ना, वो गंदगी का अंबार है यहाँ पे। मतलब गांव चिड़ी के लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो उनका अंतिम संस्कार भी कूड़े के ढेर पे होगा, अगर नहीं जागे तो। और अगर वो जाग गए, और अगर उन्होंने जाग गए और उन्होंने अपने हक के लिए और गांव के भलाई के लिए आवाज़ उठानी शुरू करी, तो पंचायत ज़रूर काम करेगी। पंचायत नहीं करेगी तो हम सब मिल के करेंगे। हालांकि पंचायत ने, गांव के सुनील जी हैं, मदन लाल के लड़के, उन्होंने आज ही पंचायत से इस बारे में बात की है। पंचायत ने आश्वासन भी दिया है कि वो करवाएंगे समाधान, पर कब तक होगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ऐसे समाधान गांव चीड़ी के जो सरपंच बालकिशन जी हैं बहुतों को देते हैं। एक जो मिठू गोली का है ना, वो ऊपरी गोज में रखे जान दे, हाँ बोले बाब पक्का काम करवा देंगे, और वो काम कदे होता है नहीं कभी भी। ये हालात रहे हैं गांव के 4.5 साल के इनके शासनकाल में। यहाँ पे गंदगी, झूठे वादे, भ्रष्टाचार, पैसे खाना, यही सब रहा है इस पंचायत का हाल। गांव इसके शमशान घाट के उस तरफ हमने आपको दिखाया, कुछ लोगों ने यहाँ पे और कब्जा करना शुरू कर दिया है। जो है ना गोबर की जो रंगम कुर्डी, वो कुर्डी गिरनी शुरू कर दी है, बटोड़े ला दिए हैं। पंचायत इसका कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपको इस शमशान घाट के हाल के बाद हम एक और जगह पे लिए चलेंगे, जो है जो छोटे बड़कन है, हालांकि हिंदू समाज है, क्या बोलते हैं उसको, गार्ड, हाँ गार्ड, गार्ड है गांव चिड़ी की, वार्ड नंबर 1 में शायद आती हैं वो। उनका भी हाल आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे अगर किसी का बच्चे, छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो वहाँ पे उसको ज़मीन के नीचे दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं उसको। वो जगह जो है वो भी पूर्णतया कब्जा हो चुका है। लोगों ने वहाँ पे बटोड़े धर लिए हैं, प्लॉट काट लिए आपस के, एक दूसरे के अपने अपने बांट के, बतू मन्ने के मैं ना कही, मैं तन्ने के मैं नहीं कहूँ, घेर लें इसने जितनी ने घेरी जा। इस तरह की हालात हैं। और अगर पंचायत चुप है तो वो इसका हिस्सा है, वो करवा रही है ये गंदगियां, ये गलत काम जानबूझ के। गांव वालों से अपील है, जागें, गलत ना करें और गलत ना होने दें। आईजीआर से कैमरामैन रविंदर के साथ विनोद।